मैंने अपने सेनापति को मिट्टी से गढ़ा है। नमस्कार, मैं हूं आपका किताब वाला दोस्त लखन। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी किताब वाला। फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नई किताब लेकर, नेपोलियन बोनेपार्ट, जिसे लिखा है विमल कुमार ने और छापा है प्रभात पब्लिकेशन ने। कीमत है 75 रुपये केवल। लेकिन इस किताब से जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सीखने को काफी कुछ मिलेगा, क्योंकि ये किताब जिस व्यक्ति के बारे में है उसका व्यक्तित्व तो इतना शानदार है, उसकी कहानियां भी बेहद ही रोचक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि अगर आप एक नियमित पाठक नहीं हैं और अगर इस किताब को आप खरीद रहे हैं तो इस किताब को मत खरीदिए, क्योंकि इसके अंदर शब्दावलियों की बहुत सारी त्रुटियां हैं। अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर इसमें नियमित पाठक नहीं है तो कृपया आप इसको मत खरीदिएगा। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट थे कौन, तो आप इस वीडियो में आगे बने रहिए। तो बात करते अगर हम उसके व्यक्तित्व के ऊपर, तो सबसे पहले बात आती है कि उसके सेना में जितने भी सैनिक थे उनमें से कईयों के नाम उसको मुजुबानी याद थे इस व्यक्ति को, क्योंकि जब भी ये सेना में भ्रमण करता था, सेना वालों से मिलता था तो उसको नाम से बुलाता था। इसलिए इसके जितने भी सेनापति थे या फिर जो नीचे जो सेनापति छोटे छोटे टुकड़ियों के सेनापति थे, उन सभी के नाम इनको बखूबी याद थे। उसके बाद में इनका सिक्स सेंस जो था वो काफी शानदार था, क्योंकि इसमें कहते हैं कि ये जो व्यक्ति था इसको पहले से ही कब युद्ध लड़ना है, युद्ध में किस तरह की रणनीतियां अपनानी है और युद्ध में का परिणाम क्या हो सकता है, ये सारी चीज इनको पहले से ही पता चल जाती है। इनका सिक्स सेंस जो था वो काफी शानदार था। उसके बाद में है कि एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। इसमें इससे पहले एक फोटो दिखाता हूं आपको। ये फोटो है अल्पास पहाड़ी को पार करते हुए नेपोलियन। अल्पास पहाड़ी, इस पहाड़ी को पार करना लगभग फ्रांस के आसपास के लोगों के लिए नामुमकिन था और इस पहाड़ी को लोग शापित पहाड़ी भी कहते थे, क्योंकि ये कहते थे कि इसके ऊपर चढ़ पाना या इसको पार कर पाना किसी के भी बस का नहीं है। तो नेपोलियन ने ठाना कि मैं पूरी सेना के द्वारा इसको पार करूंगा। अब वो पार करने के लिए पहुंचे। रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिली उनको। उन्होंने पूछा कि यहाँ से अल्पास पहाड़ी कितनी दूर है, तो उन्होंने कहा कि आप अल्पास पहाड़ी की ओर जा रहे हो कि जी हाँ। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा उधर मत जाओ, वहां जो भी गया है लौट कर कभी नहीं आया है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ठहरा चुनौतियों को स्वीकार करने वाला। उसका दृढ़ निश्चय जो था और भी दृढ़ हो गया। उसने कहा कि अब तो मैं इसको पार करके ही रहूंगा। उसने सोने का हार उतारकर, अपने मोतियों का हार उतारकर उस अम्मा को दे दिया और कहा कि शुक्रिया मुझे और भी उत्साहित करने के लिए। लेकिन उसने कहा था कि मैं पूरी सेना के साथ में इसको पार करूंगा। सेना जो है वो पीछे हटने लगी। वो कहने लगी कि हम अब नहीं जाएंगे। वो भय के कारण वो डर गई कि यार, उस बूढ़ी अम्मा ने भी कहा, लोग भी कहते हैं, अब हम उसके ऊपर चढ़ेंगे कैसे, हम तो पहले ही मर जाएंगे। नेपोलियन ने कहा कि चिंता मत करो, जब अल्पास पहाड़ी की शुरुआत होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि अल्पास पहाड़ी आ चुकी है, आप वहीं रुक जाना, मैं उसको पार करके आगे जाकर फिर लौट के आ जाऊंगा। इसमें सैनिक तैयार हो गए। हाँ चलिए ठीक है, चलते हैं। अब वो गए, एक बड़ा सा पहाड़ आया। तो सैनिकों ने पूछा कि सरदार क्या यही अल्पास पहाड़ी है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो एक छोटी सी पहाड़ी है, इसके बाद जो पहाड़ आएगा वही अल्पास पहाड़ी है, वही अल्पास पहाड़ है, उसको हमें चढ़ना है, तुम इस पहाड़ पर ही रुक जाना। कि ठीक है। वो जैसे जैसे करके मुश्किलों को सामना करते उस पहाड़ी की ओर चढ़े, फिर उतरे। वहां पर देखा तो सामने कोई पहाड़ नहीं था, पूरी की पूरी चट्टानों से भरी हुई मैदान था पूरा का पूरा। सैनिकों ने पूछा कि अल्पास पहाड़ी कहाँ है? नेपोलियन ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिसको भी हम चढ़ के उतर रहे हैं वही अल्पास पहाड़ी है। तो ये इस प्रकार के व्यक्तित्व का धनी था ये व्यक्ति। तो ये किताब, मैं पहले ही कह रहा हूं कि अगर आप नियमित पाठक नहीं है तो इस किताब को कृपया करके मत खरीदिएगा। आपको इसके अंदर आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे इसकी भाषा शैली को लेकर। तो ये था एक छोटी सी किताब का छोटा सा रिव्यू। उम्मीद करता हूं मुझे आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कीजिए द किताब वाला। यहाँ पर मैं हिंदी किताबों के बारे में बहुत सारी जानकारी आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।